हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री भी एक सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस भी एक सोशल साइंस है, तो इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर लॉ के रिगार्डिंग BA, LLB स्टूडेंट्स के लिए, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाते हैं। हमने प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन प्लेलिस्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की वीडियोस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर दिया करो, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। इनफैक्ट वीडियो देखकर लाइक कर देना, पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, देन यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन को शुरू करोगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ आर द ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंसेज, दिस बोथ आर सोशल साइंसेज एंड however this political science is newly emerged subject and history is old one, but the both are closely connected with each other. If we now, अगर हम जानना चाहते हैं एक साइंस को, if we now to do the study of one social science, we must have a knowledge of other social science also. आप इंट्रोडक्शन में यही सारी बातें लिखोगे। आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है। आप ऐसा लिख सकते हो कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, बट फॉर नोइंग दैट which type of government or state was existing in the past time, history helps us, history हमारी हेल्प करती है पुराने टाइम के इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने के लिए। इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। मेरे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, आपको रिलेशनशिप पूछा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बीच, तो आपने ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट रिलेशनशिप शुरू कर दिया। नो, ऐसे आपका आंसर इंप्रेसिव नहीं लगेगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसमें आपने अच्छे से एक पेज का मटेरियल लिख लेना है। कुछ भी लिख दो, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड आपने लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फिर आप लिखोगे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है बेसिकली? हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट events. What is history? History means study of past events. What is history? History means to do the study of something which has happened in the past. हिस्ट्री का मतलब ये होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी इवेंट की स्टडी करना जो पास्ट में हो चुका है। इसी प्रकार आप हिस्ट्री का मीनिंग लिख लोगे, फिर आप आगे लिखोगे मीनिंग ऑफ, अगली हेडिंग बनाओगे आप मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देन मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, टर्म पॉलिटिकल साइंस जो वो ग्रीक टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिटी एंड स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इज द स्टडी ऑफ स्टेट, इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ मैन, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप एक प्यारा सा बना के पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग भी लिख दोगे। अगर पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग आपको अच्छे से जानना है तो मेरी फर्स्ट लेक्चर की वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद अब शुरू करना है हमने बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप एक हेडिंग बना के लिख सकते हो रिलेशनशिप में कि हिस्ट्री इज़ द पास्ट पॉलिटिक्स। हमारे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर फ्री मैन, इन्होंने यही बोला है कि भाई जो हिस्ट्री है वो पास्ट पॉलिटिक्स है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर इन सच सेंस, इन सच अ मैनर दैट द हिस्ट्री वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग इन द हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। पास्ट में जो पॉलिटिक्स हुई थी वही तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ क्या बोलना चाहते हैं? पास्ट में
200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले स्टेट होता होगा, उस टाइम गवर्नमेंट भी कोई ना कोई होती होगी। ये उस टाइम की पॉलिटिक्स थी। हमारे देश में भी मुग़ल भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, उन्होंने यहाँ पे राज किया, उन्होंने अपनी यहाँ पे सत्ता इस्टेब्लिश करी, अपना जो है वो शासन किया, सुल्तान बने। पुराने वो उस टाइम की वो पॉलिटिक्स थी, प्रेजेंट था उस टाइम पे। आज वो क्या बन गया? आज वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया है। तो हिस्ट्री क्या है? वो पास्ट पॉलिटिक्स है। पुराने टाइम में जो पॉलिटिक्स होती थी, पुराने टाइम पे जो मुग़ल शासन था, पुराने टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो राज किया, पास्ट जो पॉलिटिक्स थी, वो प्रेजेंट हिस्ट्री ही तो है। आज हमें हिस्ट्री में हम वही तो पढ़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स, गांधी, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में तो पढ़ रहे हैं। तो जो पुराना पास्ट पॉलिटिक्स थी, दैट इज़ हिस्ट्री। सबसे पहला रिलेशनशिप दोनों में ये बन जाता है कि भाई हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपस में इतना कनेक्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस पास्ट वाली है वो हिस्ट्री का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट जो आप रिलेशनशिप में लिखोगे वो लिखोगे प्रेजेंट पॉलिटिक्स वुड बिकम इंस्टेंट हिस्ट्री, या आप लिख सकते हो फ्यूचर हिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है? जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है, जो इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पे पॉलिटिक्स चली हुई है, जो कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट मैटर भी है। प्रेजेंट जो स्टेट है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो बिहेवियर ऑफ पर्सन है, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पर्सन, ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट में पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हैं, ये कल को हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगी। आज से 200 साल के बाद जब हम आगे होंगे तो ये जो आज जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई, 2014 में आई, उसके बाद 19 में आई, लगातार 2 बार आई, उसके बाद आगे जो भी इन्होंने पॉलिसी चलाई, ये कल को हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगी। जैसे आज हम याद करते हैं ना कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी, वो उस टाइम पे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट थी, वो पॉलिटिक्स थी। आज वो हिस्ट्री का पार्ट बनने जा रही है। तो जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगी, वो फ्यूचर हिस्ट्री में हम उसको पढ़ेंगे। दोनों आपस में रिलेट तो कर रहे हैं, एक के साथ दूसरा आपस में लिंक तो कर रहा है, एक का सब्जेक्ट मैटर दूसरे का हिस्सा तो बन रहा है, दोनों आपस में लिंक तो कर रहे हैं। दे बोथ आर कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, बोथ पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। पहले वाले पॉइंट में क्या था? पहले वाले पॉइंट में जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो था कि हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब ही पास्ट पॉलिटिक्स है। और दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ा? जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है वो कल को हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। आई होप आपको 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू फॉर्म द कंक्लूजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर इन सच ए मैनर दैट इफ वी वांट टू मेक द कंक्लूजन्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्टली वी नीड टू गेट द नॉलेज ऑफ इट्स हिस्ट्री। अगर हमने किसी भी चीज़ का कोई कंक्लूजन बनाना है, कंक्लूजन पे आना है, तो हमें उस चीज़ की पहले हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। आप कभी भी कोई शुरुआत करो, किसी चीज़ को लिखो, टॉपिक लिखो, बुक लिखो, आपको हिस्ट्री से शुरू करना पड़ता है, तभी आप कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हो। तो यही लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस में हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो स्टेट पढ़ें, गवर्नमेंट पढ़ें, चाहे वो डेमोक्रेसी पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, हम लिबर्टी, इक्वलिटी, कोई भी टॉपिक पढ़ें, पहले हमें उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि वो हिस्ट्री में टॉपिक कैसा था, हिस्ट्री में स्टेट का क्या महत्व था, हिस्ट्री में गवर्नमेंट कैसी थी, फिर ही हम उसको आगे जाते हुए फिर कंक्लूजन फॉर्म कर पाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग द कंक्लूजन्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स का हमने कंक्लूजन बनाना है तो हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं ना, है ना। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हो कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट्स। पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री has no root and history without political science has no fruits। क्या लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करना चाहते हैं
तो अगर हमें हिस्ट्री का पता नहीं तो हमें रूट्स का पता नहीं चलेगा, हमें जड़ों का पता नहीं चलेगा चीज़ आई कहाँ से। पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री, बिना हिस्ट्री का नॉलेज लिए पॉलिटिकल साइंस की हमें जड़ों का, रूट्स का पता नहीं चलेगा। पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स, पता नहीं चलेगा जड़ें कहाँ से शुरू हुई बिना हिस्ट्री के नॉलेज के। और वैसे आगे लिखा हुआ है एंड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो रूट्स फ्रूट्स, और बिना पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स एंड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट्स। मतलब पॉलिटिकल साइंस के बिना हिस्ट्री की फ्रूट्स क्या हैं वो हमें पता नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, आप फ्रूट्स और रूट्स में कंफ्यूज ना हो, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा मतलब है कि हिस्ट्री के बिना पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है हमें वो पता नहीं चलेगा, और पॉलिटिकल साइंस के बिना जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं अब वो कहाँ तक पहुँच गई हैं उसका पता नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं होगी तो स्टेट अब कहाँ कैसे स्टेट का स्टेटस है, स्टेट का मतलब क्या है, अब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्या है, स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, अभी हमें पता नहीं चलेगा। अगर फ्रूट्स पता नहीं चलेंगे हमें अगर हमें नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल साइंस का। तो वही लिखा हुआ है कि हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा तो हमें रूट्स का पता नहीं चलेगा, पॉलिटिकल साइंस के रूट्स क्या हैं, और अगर पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज नहीं होगा तो हिस्ट्री के फ्रूट्स, अब हिस्ट्री कहाँ पहुँच गई ये पता नहीं चलेगा। आई होप आपको ये रिलेशनशिप अच्छे से समझ आया होगा। इन रिलेशनशिप के साथ साथ अब आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी कुछ एक डिफरेंस भी लिख लेने हैं इसी आंसर में, अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच माइनर सा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया रिलेशनशिप में कि बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट्स एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स। ये जो लाइन है ना ये प्रोफेसर सीले ने बोली है, प्रोफेसर सीले SWLEY, प्रोफेसर सीले ने ये लाइन बोली हुई है, या वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये है ये पास्ट की स्टडी करता है और ये जो है ये प्रेजेंट की स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस प्रेजेंट के बारे में बताती है हमें, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और हिस्ट्री बताती है हमें पास्ट में स्टेट कैसा था, पास्ट में गवर्नमेंट कैसी थी, पास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। तो हिस्ट्री हमें पास्ट की स्टडी कराती है और पॉलिटिकल साइंस हमें प्रेजेंट की स्टडी कराती है। ये बात आप साथ में लिख लें, और साथ में लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे कि कंक्लूजन लास्ट में ये आपने लिखना है आंसर को इंप्रेसिव बनाने के लिए कि वही पॉलिटिकल साइंस और ये हिस्ट्री जो है दोनों आपस में क्लोजली लिंक करते हैं, दोनों सोशल साइंसेज हैं, दोनों का आपस में गहरा एक नाता है। एक की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो दूसरे का हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं, ये सारी बातें आप इसमें लिख दोगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।